नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सतना में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। यहां झिरिया और पिपरा गांव के ग्रामीणों को पहले पानी के लिए चट्टानों पर चढ़ना पड़ता था। इस खतरनाक रास्ते पर चलने के चलते कई बार हादसे भी होते थे। एनडीटीवी ने ग्रामीणों की परेशानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने गांव में पानी की पाइपलाइन बिछा दी। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सतना के इन ग्रामीणों के चेहरे पर यह चमक सालों बाद आई है। इस बार की गर्मी में अब उचेहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत महाराजपुर के झिरिया और पिपरा गांव के लोग प्यासे नहीं रहेंगे। ये कहानी उस गांव की है जहां आजादी के 78 वर्ष बाद भी पानी एक प्रोजेक्ट है। एनडीटीवी की खबर के बाद 78 वर्षों से सोया हुआ प्रशासन महज 5 दिन में जागने को मजबूर हो गया। गर्मी के मौसम में झिरिया और पिपरा गांव में जल संकट गहरा जाता है। 2 बूंद के लिए ग्रामीणों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बड़ी बड़ी चट्टानें इनकी मजबूरी का मजाक उड़ाती हैं। रास्ता खराब होने की वजह से कई बार हादसे भी होते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हरकत में नहीं आते। जल आपूर्ति को लेकर शासन प्रशासन की करोड़ों की योजनाएं, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य महाराजपुर का वो अंचल जो एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज था। आप ये देख सकते होंगे कि नीचे इस खाई से जहां पर पानी है वहां से उस मोटर लगाई गई है, मोटर से पाइपलाइन लगाई गई है और इस पाइपलाइन के सहारे रोड पार करके उस ग्राम पंचायत, ग्राम झिरिया, महाराजपुर ग्राम पंचायत का जो ग्राम झिरिया है वहां तक इस पानी को ले जाया जा रहा है। वहां एक टंकी बनाई जा रही है और उस टंकी के सहारे अब गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है। आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब इस प्रकार की कोई पाइपलाइन बिछी है, किसी टंकी का निर्माण शुरू हो रहा है और आनन फानन में 78 सालों से सोया हुआ ये प्रशासन जागने को मजबूर हो गया। एनडीटीवी ने ग्रामीणों की आवाज को उठाया, प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचाया, तो सरकारी तंत्र भी एक्शन मोड में आ गया। झिरिया गांव का जल संकट जिस प्रकार का भयावह था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं जो लगातार, हमने उस दिन भी आपसे बात की थी जब आप पानी वहाँ नीचे झरने में भर रही थी। हाँ। कितनी दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत होती है। हैं? बहुत दिक्कत होती है। हाँ। कई बार के नुकसान होता है, पानी मिलता है, घूम लगता है, बैठ रहता है, पानी भी गया, गुजर करते हैं, बैठ रहते हैं भूख प्यास में, धूप में। अबे मतलब हम 5 तारीख आए रहन जब अपना से बात करत रहन वो दिन नहीं, अचानक ही शासन प्रशासन आके पाइपलाइन बिछा दी ही नहीं। अब का दिख रहा है कि पाइपलाइन बिछ जाई तो सहूलियत मिली ऐसे? तो व्यवस्था हो गया है। व्यवस्था हो गई। हाँ। टंकी भर जाई तब हम नीचे न जाए पड़ी। न जाग पड़ी है, पानी है, अब आ गया है। काहे वहाँ इतनी फिसलन रही तो वहाँ तो खतरा रहा बहुत हैं? अम्मा का दिक्कत रही पानी बहुत की? दिक्कत। कब ऐसे दिक्कत चलत क्या थी अब पानी के? अब बढ़िया अच्छा हम नहीं पहले दिक्कत जो है कब कितने साल से रही दिक्कत है? बहुत साल से जब से हम आए हुए, जब से तुम हाँ, जब से हम ऐसे देखें, जब से आए हैं तब से ऐसे देखें ऐसे देखें पानी यह में मिला है? यहाँ में मिला है। झरना के अलावा व्यवस्था नहीं है? झरना के नाले कहूँ नहीं, कुआं न बाउली न कुछ नहीं, यहाँ है। हैंडपंप रहा लेकिन पानी नहीं रहा। पानी नहीं रहा। हाँ, अपना बहुत जिदी है न, खुदायन सब करन नहीं आया, पर वह काम था इस। हाँ, भूख प्यास सब, बुखार चढ़ी तो वही में बैठन ले पानी मुँह को दे दे, भाई मोरे घर को नहीं है, एक डब्बे दे दे, ऐसे हमसे बहुत सुविधा था। अब कम से कम यहाँ पानी पाइपलाइन से आ जाई तो कम से कम सुविधा हो जाई। सुविधा हुई है। हाँ, सुविधा है। न पूरे दिन वह में बीत जात रहा। का दिक्कत होत रही पानी के? बहुत दिक्कत होत रही ना पहले पानी का ही। हाँ। बहुत परेशानी रही है पानी का। आया भी लग गया है पानी पिए तब आराम हो गया। अब कम से कम
थोड़ा नीचे उतर परेशान होना पड़े। हाँ काई वाई लगी रहती मन सटल उटल के गिरो जात रहे हैं हाँ को के यहाँ लगो को के यहाँ लगो सर फूटत रहे हैं फूट गई यहदा पौड़ी दवाई करावे लाई चला पूरे दिन पानी में निकल जाता रहा, निकल जात रहा सवेरे शाम तक आदमी सिर्फ पनिया पानी भरत रहा। हैं? हाँ सब को देखा दिन भर में नहीं बैठ रहत रहा आजकल तो बहुते परेशानी रहत रही पानी का। अम्मा या सर दिक्कत रही है मनाई आधी रात जाए के नीचे तो बैठ रहा है ताके अब पानी नहीं मिला अपने अपने वो शरीर में मनाई पानी भरत रहो सर। हाँ अब टंकी बन गए तो हमें बहुत सुविधा है। टंकी बन गए हाँ ये बहुत सुविधा हो गया जिन्हें से पानी आमेला तो मनाई नहीं जाए है नहाते हैं पानी भरत। कितने सालन से दिक्कत दिख रही है? अरे सर जिन्हें से हम गहरी लात मारे हुआ जब से अब तो भला थोड़ी थरवा हो रहा है नहीं लड़का बच्चा भी आए न सर तो नीचे जाते रहने अब तो नहीं गए या कुड़िया पानी है तो यही में पानी भर भर लड़का बच्चन का भी आए न सर पानी ढो डब्बन में घरन में मटकन में घर बनाए नहीं डाले तो देखिए घर हमारा ऐसे डारे हैं सर बिना पानी का कहाँ पाई पानी पिया का तो नहीं तो डरे तो क्या करें पीने को पानी नहीं है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है, कृषि के लिए पानी नहीं है और यहाँ के घर महज इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उन घरों को बनाने के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो नहीं हो पा रही है। और अब जो है इस पाइपलाइन के बाद एनडीटीवी में इस खबर के बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से लोगों को आशा जागी है कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन गांवों में भी वैसा जीवन हो पाएगा जैसे गांव की आशाएं सब लोग करते हैं। अब आजकल के लड़का कहाँ ऐसे जी पे हैं पहले तो सेन अपना गुजारा चला लें अभी बच्चों लोगों का मालूम कैसे चलाते हैं नहीं चला पाते। कुछ लोग कहते रहे कि अब शादी ब्याह या गांव में नहीं करत रहा नहीं करते बोलते हैं कि इधर पानी नहीं है पानी है तो सब है पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं तो इन गांव में बिटिया को दे अपन ऐसे बोलते थे जब पानी नहीं आया है तो पानी का जो ये संकट है जीवन में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि लोगों के जीवन की तमाम आशाएं अपेक्षाएं होती हैं लेकिन इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी ये गांव हैं यहाँ की सिर्फ आशाओं अपेक्षाओं का पूर्ण केंद्र सिर्फ पानी है। कैसे देखते हैं इस पूरे महाराजपुर ग्राम पंचायत समेत समस्त परसमनिया पठार की क्या स्थिति देख पाते हैं? ये पूरा पठार आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पूरा 16 पंचायतों का पठार है जिसपे यहाँ सबसे ज़्यादा यदि जल संकट का क्षेत्र रहा तो झिरिया पे आपके इस प्रयास से मैं तो आपको कहूँगा कि आप भागीरथी हुई यहाँ के लिए क्योंकि मैं उस दिन बाहर था आपकी विजिट पे लेकिन जैसे ही देखा तो मुझे एक आशा सी लगी क्योंकि लोगों का विश्वास ही टूट गया था, आते थे और विजिट करके चले जाते थे तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसी ही स्थितियाँ कई पठारी अंचल पे है, चाहे आप मैहर के घाट से आप जब चढ़ते हैं देवी जी वाले घाट पे लाखों करोड़ों लोग माता रानी के दर्शन करके जाते हैं लेकिन जो वहाँ के ऊपर जो पूरी ट्राइबल बहुल एरिया है जो वहाँ की स्थानीय समस्या सबसे बड़ी समस्या जल संकट पानी का है। और वहाँ है खखरा एक गांव है पहाड़ी पंचायत का, ऐसे ही कई गांव पे है जहाँ जो है खखरा में तो ऐसे है कि वहाँ झीरिया जैसी स्थिति है, वहाँ ड्रॉपिंग हो रही है और बूंद बूंद से लोग पानी को तरस रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्थाएं अभी अचानक में बना दी गई, खबर के बाद जागृत हो गए, प्रशासन ने संज्ञान में लिया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी? ये जो पाइपलाइन अभी बिछाई गई ये कई साल पहले भी बिछा सकते थे क्योंकि जल स्रोत तो यहाँ पास में है लेकिन उस जल स्रोत से यहाँ तक इस गाँव जितने यहाँ के जो गाँव है महाराजपुर ग्राम पंचायत के उन तक पानी पहुँचाने के लिए जो अस्थायी टंकी बनाई गई, जो पाइपलाइन बिछाई गई, अगर पूर्व में ये प्रयास होते तो शायद इतने दुर्दिन भरे दिन इन किसानों को ना देखने पड़ते। और सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पलायन की होती जा रही है क्योंकि यदि ये प्रयास ना होता तो मुझे लगता है कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन के दौर पे इस साल गर्मी तेज है, पिछले बार से ज़्यादा गर्मी तेज है तो लोग यहाँ से विस्थापन हो जाते धीरे धीरे। और ऐसी स्थितियाँ कई गाँवों की हैं और ऐसी स्थितियाँ रही आई तो बहुत जल्दी ही इस पठारी अंचल से लोग विस्थापित होने शुरू कर देंगे। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। 4 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई जिससे मोटर, पाइप लेंथ और 5000 लीटर क्षमता की टंकी खरीदी गई है। महाराजपुर गढ़ी के पास तालाब के पास ही बोरवेल में मोटर डाली गई और टंकी में पानी स्टोर कर ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है।
दादा इस ग्राम पंचायत में पानी के कितनी दिक्कत रही ही? बहुत दिक्कत रही। अपनों जात रहे हैं पानी ले जी बिल्कुल हैं? हम जात रहे ना, चढ़ाव नहीं चढ़ जात रहा, हाटी ने जाके अपना से तलबा न बचा पानी करखा से ठाड़ चढ़ावत रहे पानी। कब से है जल संकट? कितने साल हो गए? 50-55 के नहीं तो ये पानी के संकट जब से अपना पैदा भय तब से जब से हम जानन जब से बहुत संकट रहा पानी का, तब से ये संकट चला आ रहा है। नहीं जानन कि बाप पुरखन में कितना चला रहा है। जब हमारे दीख में है तो बाप पुरख तो और कट खाए नहीं है, और ज्यादा कष्ट देखे हुई हैं। और ज्यादा देखे ना, जब हम ही कट्ठे देखें तो और ज्यादा देखी नहीं है। अब यह टंकी बन गई ही, पाइपलाइन आ गई ये है। तो हमें बहुत इसका हाँ बहुत दिन बोले अच्छा बन गया, द्वारे मांगे 4 बहन का हमें न चौना से जाए परी न जाड़ बैसाख बागे परी। नहीं तो मान लो कि 4 बजे रात से हम बैठ जाते तो पान डब्बा अपने वो शरीर माँ की भाई मैं आगे यहाँ तो भर वो फिर पीछे आओ तो मोरे तो वो भर है। ये मेरे की सुनिश्चय रही था उसका कुछ न कहे। पानी भर चर्चा का कार्यक्रम जो है या पूरे गांव में सिर्फ पानी की चर्चा होती रही? पानी का केवल पानी जिंदाबाद है, बजो आगे पानी तो जिंदा है। हाँ नहीं तो कोई नहीं जीवन का पानी जिंदाबाद। तो पानी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पूरा जीवन बाबूजी ने काट दिया, और कहीं ना कहीं इसी प्रत्याशा में कि एक दिन वो आएगा, और आखिर वो दिन आ गया कि जब इस गांव में पाइपलाइन आई है और पानी की टंकी बिछ चुकी है। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते ये ग्रामीण महुआ, इस ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महुआ बिन के आना, इस महुए को बेचना और उससे ही जीविकोपार्जन करना। अब समस्या ये है कि इस पानी के संकट के चलते पूरा दिन पानी को इकट्ठा करने में, पानी लाने में ही बीत जाता था। तो ना ये महुआ बिनने चले जा पाते थे, और उसका दुष्परिणाम ये होता था कि कहीं ना कहीं इन्हें अपने जीवन के लिए जिस अनाज की आवश्यकता होती है वो अनाज भी उन्हें नहीं मिल पाता। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा हमने अभी अम्मा से बात की, उनका कहना ये था कि पानी के चक्कर में महुआ नहीं बिन पाते हैं। अब जब महुआ नहीं बिनते हैं तो खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो संकट भी इस क्षेत्र में बहुत है। जी यहाँ खेती किसानी का संकट सर, पानी की समस्या है। खेती भगवान पानी के ऊपर निर्भर है, पानी जब भगवान बरसेगा तभी खेती होगी। तो महुआ एक जीविका का बहुत बड़ा साधन है यहाँ पहाड़ क्षेत्र में। तो वही समस्या थी कि जैसे कि पानी बीनने गए तो महुआ नहीं बीन पाए। तो अब जब से पानी आ गया है तो सर अब उनको बहुत उम्मीद। जल संकट के चक्कर में यहाँ पे लोगों ने पलायन भी कुछ शुरू हुआ है। पलायन भी सर, बाहर कुछ काम करने के लिए कुछ ये जाते पानी हैं। का संकट कहीं ना कहीं जीवन में तो बहुत बड़ा असर ला ही रहा है। पानी का संकट था सर, तो लोग बाहर भी जाते हैं काम करे अपना, वहाँ पानी का भी। महिलाओं का कहना यह है कि यहाँ पर लोग अपनी जल्दी बिटिया नहीं देना चाहते पानी को लेकर, क्योंकि यहाँ की महिलाएं जो है उनकी 24 घंटे का प्रोजेक्ट सिर्फ पानी भरना है। सवेरे उठना है, डब्बा लेना है, बाल्टी लेनी है और नीचे झरने में चले जाना है, पानी भरना है, चले आना है। तो उनको जो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ वो यहाँ पर महिलाओं की देख रहे हैं, उसके चक्कर में लोगों का कहना ये भाई आपके यहाँ महिलाओं को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो और जीने के लिए और चीज़ें व्यवस्थाएं कैसे हो पाएंगी? जी कुछ ऐसे सुनने में आया है, समाज में कुछ ऐसे बोल रहे हैं लोग कि जाते हैं जो यहाँ झिरिया के लोग, तो बोलते हैं कि वहाँ पानी की समस्या है तो अपने बेटियों को देने से इनकार करते हैं। उसका भी फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत इसका फर्क पड़ता है। लेकिन अब इस पाइपलाइन से आशा बंधी है। जी पाइपलाइन से आशा बंधी है, पानी आ भी चुका है, तो अब गांव के लोग उत्साहित हैं। जी पानी की पहले पानी लेने कहाँ जाते थे? सर से हवा वहाँ पर नीचे झरने में। जी सर। आप भी जाती थे लेने के लिए? डब्बा लेकर? जी सर। हैं? जी सर, दिक्कत दूर ही रहता था। डर लगता था नहीं लगता था? सर लगता था। क्या था वहाँ पे? सर खाई थी बात, छटने को दिल लगता था। छटने डर लगता था। जी सर। अब पाइपलाइन बिछ गई है, जी सर। टंकी से पानी मिलेगा। जी सर। कैसा लग रहा है? सर अच्छा। और भाई बहन भी जाते थे डब्बा लेकर? जी सर। गांव के सब बच्चे जाते थे लेने? जी सर। कितनी बार जाती थी तुम? सर 2 बार। दो बार जाती थी। कितना बड़ा डब्बा लेके जाती थी? कौन वाला डब्बा था तुम्हारा? सर छोटा सा। छोटा डब्बा लेके जाती जी थी? सर। हाँ। जी सर। अब डर नहीं लगता? पहले लगता था वहाँ पर। जी सर। वहाँ तो फिसलन भी बहुत थी ना? जी। बच्चे लोग गिरे विरे भी हैं वहाँ कभी? जी सर। हम चोट लगी है? तुम भी गिरी हो? चोट लगी है? जी सर। अच्छा, पैर में? अब कोई दिक्कत नहीं है? जी। पढ़ाई करती हो? जी सर। कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में। 4 क्लास में? जी सर। तो पहले तो पानी भरने जाती थी, पढ़ाई में भी दिक्कत होती होगी? जी सर। अब जा रही हो स्कूल? चालू हो गया ना स्कूल? तो अब जी सर। शुरू कर दिया? क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। रोशनी।
तो रोशनी जैसे तमाम वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जितना पानी उठा सकते हैं, जिस छोटे से डब्बे में उठा सकते हैं, तो ये कोई प्रोजेक्ट एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे गांव के जच्चा बच्चा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, जो भी यथाशक्ति, क्योंकि पानी एक ऐसी आवश्यकता है जिसे कोई नकार नहीं सकता है। तो सतना की इस महाराजपुर ग्राम पंचायत के इन गांवों में पानी का जो प्रोजेक्ट था वो इतना भयावह था। अब ये नई आश जगी है कि शायद ये ग्रामीण भी, जिले के अन्य तमाम जो ग्रामीण हैं, जो अन्य ग्राम पंचायतें हैं, उनकी तरह से सामान्य जीवन जी सकेंगे। पानी की कीमत ग्रामीण बखूबी जानते हैं, लेकिन कई बार पानी पॉलिटिक्स के पेंच में फंस जाता है या कहें सरकारी व्यवस्था पर जंग लगा देता है। फिलहाल एनडीटीवी की मुहिम रंग लाई है, पानी की सप्लाई गांव तक होने लगी है। परसबनिया पठार के इस महाराजपुर ग्राम पंचायत के ग्राम झिरिया में अंततः पानी आ चुका है। वर्षों की ये प्रतीक्षा, पानी की प्रत्याशा में वर्षों से भटक रहे लोग, वर्षों से परेशान हो रहे लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सवेरे से शाम तक सिर्फ ये प्रोजेक्ट की किस प्रकार से पानी इकट्ठा हो, जीवन यापन हो, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए। खेती किसानी यहाँ एक बहुत बड़ा चिंता का सबब इसलिए है कि जब पीने के लिए पानी नहीं है तो आखिर इस खेतों को, अब तो खेती नहीं होगी तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर महुआ बिनकर उसे बेचना, वही इनका सबसे बड़ा रोजगार है। आप ये देख सकते हैं कि पानी की जो टंकी है, अस्थाई टंकी, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक हैंडपंप में मोटर डाली गई, वहाँ से पाइपलाइन बिछाई गई और पाइपलाइन के सहारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है, इस टंकी में लिफ्ट किया जा रहा है और अब यहाँ से इस टंकी, इस पाइपलाइन के सहारे इस पूरे परसबनिया पठार के आदिवासी अंचल की प्यास बुझेगी। अब मुद्दा ये है कि जो शासन प्रशासन की अस्थायी व्यवस्था है वो क्या अब से पहले नहीं बन सकती थी? एनडीटीवी ने जब इस खबर को दिखाने के लिए, जब हम इस तराई अंचल पे आए, यहाँ के सुदूर क्षेत्र पे, सतना जिले के हेडक्वार्टर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसा हुआ ये आदिवासी अंचल, यहाँ की ये भयावह स्थिति, जब चट्टानों से रिसता हुआ पानी ही एकमात्र जल का स्रोत था।